ओके जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। इफ यू लुक एट द केस स्टडी, तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी केस स्टडी के अंदर गिवन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला सवाल टाइमलाइन पे एड्रेस होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन दैट विल बी टेस्टेड फ्रॉम अस, दैट विल बी प्योरली ऑन स्ट्रेटजी और सम अदर थिंग। तो ये जो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया, दिस इज एडवाइस कार्लोस ऑन विच अप्रोच आरटी शुड यूज टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजी। बहुत स्पेसिफिक है एग्जामिनर, ऑन विच अप्रोच। तो ये जो अप्रोचेज हैं हमने पढ़ रखी हैं, अभी हम अपने आंसर में भी देखेंगे उसको, बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी यूज करनी है। इसमें हमारा नॉलेज रिलेटिवली ज्यादा इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 की कंपैरिजन में। लेट्स सी, इसका आंसर हम पढ़ते हैं 20 मार्क्स का और देखते हैं कि इसमें हमारे स्टूडेंट ने क्या लिखा। एडवाइस कार्लोस विच अप्रोचेज आर्टिस्ट शुड यूज। हमें पता है, हमने अप्रोचेस पढ़ रखी हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की अप्रोचेज हैं, स्ट्रेटेजिक चॉइस की अप्रोचेज हैं। लेट्स सी, वी स्टार्टेड द क्वेश्चन विद द डेफिनेशन। Strategic analysis refers to the process of conducting market research of the external business environment uh, as well as the business itself, as to analyze the current position of the business with respect to the market, competitor, and external environment in order to identify possible future strategies. बच्चों, अगर ये लास्ट लाइन आप ना लिखते ना, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट ना होती। आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। आपको इस लाइन को लिखना है टू कंप्लीट दिस डेफिनेशन। तो आपको ये आइडिया देना है कि बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है और ये जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये है क्या। लेट्स सी, हम अपने पहले एनालिसिस की तरफ जाते हैं। कार्लोस वांट्स टू प्रपोज अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 5 years। ये जो हमने नेक्स्ट 5 years लिया है, ये हमने केस स्टडी से लिया है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही इज प्लानिंग टू अंडरटेक पेस्ट एनालिसिस मेनली। ये भी हमने केस स्टडी से लिया है। अगेन, जैसा कि मैंने कहा, वट एवर वी राइट आउट ऑफ द केस स्टडी, mainly due to the fact that it would allow RT to evaluate the macroeconomic environment of the different fabric markets. Look at this sentence. ये जो सेंटेंस है, ये कितनी क्लियर डेफिनेशन हमें दे रहा है पेस्ट एनालिसिस की। ऑल्दो हमने ब्रैकेट डाल के कोई डेफिनेशन लिखी नहीं है, बट वी यूज द पेस्ट एनालिसिस इन सच अ वे कि उसका मीनिंग हैज बिकम वेरी क्लियर। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन विच इट मे एक्सपेंड, देयरफॉर इट वुड एनेबल आरटी टू मैक्सिमाइज द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द in other countries where it might plan to sell, such as if quotas exist on the imports of soybean। ये हमने पहले उसको एक्सप्लेन भी किया, साथ सोयाबीन लिख के एप्लीकेशन भी कर दी, which is one of the Brazil's most important export। एक और एप्लीकेशन भी कर दी। Thus RT might reconsider its decisions to sell in such countries। और फिर बता भी दिया कि पेस्ट से क्या होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि whether we are going to operate in those countries or not। तो पहला एनालिसिस वो पेस्ट कर रहा था, वही केम अप विद द आइडिया कि पेस्ट क्या होता है। हमने प्रॉपर डेफिनेशन पेस्ट की लिखने के बजाय हमने उसको यूज इस तरह किया है कि उसका मीनिंग क्लियर हो गया और पता भी चल गया कि उससे हम क्या करते हैं। एनालिसिस हमने क्या किया, लेट्स सी आगे फर्दर एनालिसिस। Hence, greater awareness of the economic condition of the foreign countries would boost our RT's capability to effectively produce to them without any delay, thus leading to reduced risk of failure, followed by enhanced profit margins। A very good डेवलप्ड एनालिसिस, जिसमें कॉन्टेक्स्ट भी है और डेवलपमेंट भी है। आगे देखते हैं, साथ ही हमने उसकी इवैल्यूएशन की। However, pest analysis alone is not enough, and it would not only analyze the external macroeconomic changes in the different fabric markets। ये fabric लिख के हमने कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बहरल कर दी। Hence, SWOT analysis also needs to be implemented simultaneously, examining the strength and weaknesses of the internal businesses to the businesses। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, दिस इज वेरी क्लेवर। आपको पता है व्हाट स्टूडेंट हैज डन, उसने अपनी इवैल्यूएशन खत्म करते ही साथ एक हिंट भी दे दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टूडेंट इज गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ विद द एग्जामिनर। वो उसको क्या बताने जा रहा है, लेट्स सी। In addition to this, other tools of strategic analysis also play essential role to diversify business, such as SWOT analysis। और उसने ऊपर डिस्कस भी कर दिया था कि ये मैंने करना है। Can be used to understand the internal strength and weaknesses of RT। One of the strength of RT is low cost। ये हमने कहाँ से लिया, केस स्टडी से लिया। Manufacturing as a result of implementing lean production, ये हमने कहाँ से लिया, केस स्टडी से लिया। In the cotton processing, again केस स्टडी से लिया, which has increased efficiency। तो हमने कहा जी उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो लो कॉस्ट है। हमने स्वॉट को इस तरह यूज किया कि स्ट्रेंथ का जिक्र भी हो गया और हमारा एनालिसिस भी शुरू हो गया। The cost saving which has resulted from introduction several lean production techniques such as TQM has raised labor productivity। बिल्कुल सही। This has increased profit margins। Give me a second बच्चों, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो लेट मी सी वो क्या कह रहे हैं।
Okay. However, with this fabric market being new and different, Carlos may not have enough market research data to fully understand the potential threats and opportunities. उसी SWOT को यूज करते हुए हमने कहा कि डेटा हमारे पास कम है, मार्केट नहीं है, तो शायद हम बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज. अगेन ये जो सेकंड इवेल्युएशन है अभी ये ज्यादा डेवलप हो सकती थी, इसमें फर्दर डेटा हम दे सकते थे. इन द 20 मार्क्स क्वेश्चन स्पेसिफिकली, नॉट इन 12 मार्क्स, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अपनी इवेल्युएशंस को भी ज्यादा करें, इवेल्युएशंस का साइज भी बढ़ाएं, उनमें भी डेवलपमेंट करें इवेल्युएशन में टू स्कोर फुल मार्क्स. थर्ड देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया. फर्दर मोर अ ब्लू मोशन स्ट्रेटजी मे बी यूजफुल हेल्पफुल टू दिस अप्रोच. ये ब्लू ओशन हमने अपने सिलेबस में पढ़ रखी है, हमने यहाँ पे यूज कर ली. As this approach aims to combine product differentiation with low cost to develop new market and demands. Okay, हमने यहाँ पे बताया और इस तरह सेंटेंस हमने यूज किया है कि ब्लू ओशन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी हो गई. Therefore, blue ocean strategy can help RT to gain an uncontested market space. अब ये वही बच्चा लिख सकता है ये वाला सेंटेंस जिसको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का इन डेप्थ नॉलेज है. दिस विल टेल एग्जामिनर कि हाँ इस बच्चे को ब्लू ओशन का पता था. Thus will be able to gain comparative advantage. हमने एनालिसिस कर दिया. Consequently, allowing RT to overcome threat of established, ये हमने एप्लीकेशन की producer of fabric who are possibly among the top 5 fabric producers in the country. बिल्कुल सही. Again application हो गई. Hence enabling RTs to enhance its market share comparison with the other competitor. Developed analysis हो गया in the fabric market in which planning to expand, eventually increase competitiveness. Further developed analysis which would be enhanced, which would enhance the profit margins. Further developed analysis, that is very good. Final evaluation को एक और evaluation इस point की हम देखते हैं. However, adequate sources are required to ensure that the effective blue ocean strategy, ये हमने evaluation कर दी जिसमें हमने बताया कि adequate resources चाहिए होते हैं blue ocean strategy को implement करने के लिए, where RT has already planned to develop its new product within its farm, जबकि वो रेड ओशन की तरफ शायद मूव करना चाह रहा है, हमने रेफर भी कर दिया. एंड फैक्ट्री रिसोर्सेज, हेंस आरटी वुड हैव टू फेस ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूटिंग ब्लू ओशन. ये बेटर इवैल्यूएशन है, ये ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू द सेकंड इवैल्यूएशन दैट वी हैव डन. ओके जी, टू सम अप फाइनल इवैल्यूएशन हम अपनी देखते हैं. Strategies like pest and SWOT and blue ocean strategy may not be the most useful approach as Carlos attempt to diversify the business. Okay, फिर हमने कहा ये तीनों ही यूजफुल अकेली नहीं हो सकती. It is because the fact that all these strategies mainly focus on the qualitative aspects associated with the entering into different fabric market. We came up with the idea कि नहीं जनाब ये तीनों ही काफी नहीं है. Therefore, approaches such as, अब ये एक pure accountant बच्चा है, investment appraisal and decision trees may also be required to make the strategic choice as to evaluate availability of the financial resources. अब ये देखें कितना हमने क्लियर स्टैंड ऑप्ट किया है कि नहीं ये तीनों काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है, डिसीजन ट्री को यूज करना है. किस लिए करना है? टू मेक अ स्ट्रेटेजिक चॉइस to evaluate the availability of the financial resources, because RT is already facing a high gearing of the 90% in March 2023. बिल्कुल केस स्टडी की बेस के ऊपर हमने एक अपना जो पॉइंट है वो डेवलप किया है कि उनके साथ साथ उनके अलावा उसे ये करने बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल्स को असेस करे. बिसाइड्स दिस, the factor like competition keeps the constantly changing and dynamic business environment, so it's possible that blue ocean identified by the managers of RT may be later invaded by the competitors who introduce a similar printed fabrics as RT. Again देखें, the knowledge has been shown, जहां पे हम किसी भी नई चीज को यूज कर रहे हैं तो हम उसके बारे में इतना क्लैरिटी से बता रहे हैं कि एग्जामिनर शुड हैव क्लैरिटी, क्या इसको पता था इस बात का. In my opinion, blue ocean strategy is the most useful approach as Carlos attempt to diversify the business because it allows artists to find uncontested market than the Brazil, where is already has successfully become one of the top 5. जो पिछले क्वेश्चन की वैल्यूएशन में प्रॉब्लम था वो यहाँ नहीं है. The final sentence gives a clear opinion कि उसको क्या करना है. Thus, blue ocean strategy could allow RT to explore new fabric market with potential customers and so would raise competitiveness followed by the rising profit margins. और वो एक क्लियर सेंटेंस के साथ हमने बता दिया, अपने क्वेश्चन को एंड कर दिया. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. एनालिसिस सेकंड वाला और सेकंड इवैल्यूएशन वाज लिटिल लेसर. टू एनालिसिस वर कंप्लीट, फाइनल इवैल्यूएशन इज वेरी गुड. एक दरमियान में इवैल्यूएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था. आई विल गिव अगेन 17 out of 20 to the student in this question.